नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दी। दोस्तों, 2-3 सालों में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने बहुत अच्छा रिटर्न दी। प्राइवेट बैंक्स हैं और फाइनेंस कंपनी जैसे मणप्पुरम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, बाद करूर वीज़ा बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक ने 588% रिटर्न दिया है। विगत सारा सिनेरों में स्टॉक, ये स्टॉक अभी भी 12 का पी 588% रिटर्न में 48%, 6 महीने में 18%, गिरा नहीं। शुक्रवार को 5% बढ़ा था अच्छे वॉल्यूम के साथ। रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% की होना मामूली बात नहीं दोस्तों, 2 रुपए फेस वैल्यू। कोई स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ता उससे ये अनुमान लग जाता है कि ये स्टॉक और ऊपर NSE BSE दोनों में 1,51,08,000 शेयर लगभग ट्रेड हुए। लगभग 14,25,000 पर डे होता। चार्ट 207 के बाद तो इसमें उड़ान आ। सितंबर 207 के बाद पहले डिविडेंड बोनस शेयर भी दिया इसने 1:5 पे अगस्त 2025 को। 200 DMA के ऊपर चल रहा है, वीकनेस नहीं है। रेवेन्यू 4 क्वार्टर से बढ़ रही है। हैंगिंग मैन की डेली की थ्रेड 260 में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। करूर वीजा के आंकड़े बहुत अच्छे। रिटेल बैंकिंग एक्सपोजर, रिटेल कृषि सेगमेंट पर 25 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। रिटेल कृषि और सेगमेंट अपने पोर्टफोलियो में विविध। दिसंबर 25 को कुल एडवांस क्रेडिट सब्स्टिट्यूट 96,804 करोड़। रिटेल बैंक सेगमेंट में 35.4, बाद रिटेल और कृषि 25 और 24%, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में एडवांस पोर्टफोलियो 15% था। रिटेल के भीतर प्रमुख सेगमेंट में हाउसिंग लोन रिटेल का 34.50% था। मार्गेज लोन 30.86% था। ज्वेलरी लोन लगभग 20% था। अन रिटेल सेगमेंट में वाहन लोन, कंज्यूमर क्रेडिट, व्यक्तिगत लोन, शिक्षा लोन शामिल। ईयर एज रेटिंग को उम्मीद है कि कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट मुख्य फोकस के साथ विकास में गति जारी रहे। इस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट छपी है दोस्तों करूर वीजा बैंक के बाद कि इसने एक्स को पीछे छोड़ दिया है, रिटर्न सेंसेक्स को भी। Q2 का रिजल्ट भी बढ़िया रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों में एक बड़ा बढ़िया नाम अध्ययन कीजिए और लीजिए। दूसरा एक छोटा सा स्टॉक है ओरिएंट क्रीटेक। ये शुक्रवार को भागा। ये इसलिए पसंद आ रहा है, 113 करोड़ की रेवेन्यू इतने छोटे से स्टॉक की, 62% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट लगभग 7.5 करोड़ का 300% ज्यादा है Q2Q। 63 पैसे का EPS 320% ज्यादा Q2Q। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.6, 50% ज्यादा। ओरिएंट क्रीटेक लिमिटेड छोटा पैकेट बड़ा धमाका 6.17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 3.4 कमजोर रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका पी है 1 रुपए का फेस वैल्यू। डिविडेंड देती है कम। तो अब मार्केट में बहुत से स्टॉक बहुत गिर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे स्टॉक तलाशना चाहिए जो ज्यादा रिटर्न दे सकते। उसमें ओरिएंट टेक का जो फाइनेंशियल, उससे ऐसा लगता है कि 42 रुपए का शेयर 1 साल में 80 रुपए हो जाए वाली बात नहीं। दिन में 5 दिन में 6%, 1 महीने प्लस में 6 महीने में 20%, इसके बाद गिरा हुआ। ये लिस्टिंग है 2023 की। 34 स्टॉक 62 रुपए तक गए, ऊपरी लेवल से टूटा। रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं इसकी। छोटी सी कंपनी, 256 कर्मचारी, इस पर ध्यान दीजिए। स्टॉक है मोदी सन। ये स्टॉक भी जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। ये फाइनेंशियल भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। रेवेन्यू 145, 11% Q2Q ज्यादा। प्रॉफिट 11.66 करोड़, 42% Q2Q ज्यादा। प्रॉफिट मार्जिन 8.03, 20% ज्यादा। 5 दिन से रडार में है, 8% बढ़ चुका। महीने से गिरा नहीं, पहले बहुत गिरावट आ चुकी है इसमें। ये टूटा है, 20% नीचे मिल रहा है। ये लिस्टिंग है 2022 की। 67 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। तो 85 रुपए तक इसने हाई बनाया। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा 15.14 के पी में 1 रुपए के फेस 201 रुपए का हाई है, 108 रुपए का लो। ये स्टॉक 200 रुपए तक जाने का मादा रखता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में LV, MV एंड HV सेगमेंट में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है ये। NSE BSE दो। ये एक स्टॉक जो मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ, JM बैंक। ये मैंने अपने चैनल में अभी हाल ही में पिछले Q200 रुपये में आपको बताया था और 1600 रुपये का महीने का टारगेट। अब
जब रिजल्ट आने की श्रृंखला शुरू होगी कि उससे पहले जीएम बेवरेज का रिजल्ट आए। जीएम बेवरेज 910 रुपये मतलब बात है 9 अक्टूबर की। इसका रिजल्ट जल्दी आएगा इसलिए भागना शुरू कर दिया है। मैं इसको दिन भर बात करते हैं। इसमें 1200 रुपये तोड़ने की, इस 1196 में क्लोजिंग 8,25,427 शेयर भी ट्रेड हुए हैं। सामान्य दिन में 1,91,000 हो रहे थे, 8% बढ़ा। ये मेरे को लग रहा है कि 1200 रुपये अगर ये तोड़ता है, ये सीधे 1600 रुपये तक जाएगा। अल्कोहल बनाने वाली कंपनी, बेवरेज डिस्टिलरी बनाने वाली, इस सेक्टर के अन्य स्टॉक भाग चुके हैं। अल्कोहल सेक्टर के जीएम बेवरेज के ऊपर नीचे रिजल्ट्स पहले होते थे, इसलिए ये यहीं रह गया। तो भी बताने के बाद 300 रुपये ऊपर चल रहा है और अभी 1600 रुपये तक टारगेट है इसके। इस मार्च 2000 जो रिजल्ट आएगा वहाँ तक की बात। बेवरेज बहुत ही अच्छा स्टॉक, आप बिल्कुल पोर्टफोलियो में रख लीजिए। बेहतरीन रेवेन्यू थी 717 करोड़ की, 20% Q2 में ज़्यादा थी। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का था, 61% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.86 था, 33% ज़्यादा। सारी डिटेल जानकारी मेरे चैनल में आके विस्तृत जानकारी जीएम बेवरेज देख सकते हैं सर्च करके। माला माल वाला स्टॉक 74.43% हिस्सा भी प्रमोटर के पास। 0.38 FII, 0.II 21.29 पब्लिक, 3.9 इन्वेस्टर, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। इस पे नजर रखिए दोस्तों। एक स्टॉक और बता रहा हूँ, इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, लिए अनलिमिटेड बढ़ सकता है। अनलिमिटेड 2 का रिजल्ट इसका था 178 करोड़ का, 71% ज़्यादा था Q2Q। 12.46 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, 65% ज़्यादा था Q2। ₹2.42 EPS था, 71% ज़्यादा था Q2Q। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.2 का 3% गिरा। का नाम है JNK इंडिया। इसकी लिस्टिंग है 3 मई 2024 की। यहाँ से लिस्टिंग के हुई थी 638 रुपये में और वहां से चला गया था 22% बढ़ के 882 रुपये से। ऐसा धुआंधार गिरा है ये स्टॉक, गिर चुका था 75%, 219 रुपये आ गया। 219 रुपये आने के बाद 19 दिसंबर से इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। अब 15% बढ़े तो 50 रुपये में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसको रख सकते। 5 दिन में 16 महीने गिर नहीं रहा है। ये गिरावट 1 महीने के पहले की है 75% तक। रिजल्ट अच्छे हैं। 3 छोटी कंपनी, 336 कर्मचारी के रिजल्ट अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात। इक्विटी कमजोर है, 8.63 की, 14.9 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2 रुपये के फेस वैल्यूम, 46 के पीई में, जीरो डेप्ट कंपनी है, सबसे अच्छी बात। नॉन इक्विटी पहले 22.9 की थी 3 साल तक, अभी गिर गई है 75% के। स्टॉक जो धुआंधार गिर चुके हैं वो दुगने तो होंगे, कभी रिजल्ट अच्छे हैं तो दुगने। 2010 में बनी कंपनी है JNK इंडिया। इंजीनियरिंग, प्रोक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेती, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। सॉल्यूशन इन रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम। इसका हीटिंग इक्विपमेंट BSC दोनों में। वॉल्यूम हमारा 43,67,713 शेयर ट्रेड हुए शुक्रवार को। 20 दिनों में मात्र 30,000 शेयर ट्रेड, कई गुना वॉल्यूम बढ़ चुका। 7.6 प्रमोटर है, 1.35 इन्वेस्टर है, 12.58 मात्र पब्लिक है, 15.77% म्यूचुअल फंडों ने इसमें पैसा लगा के रखा है। 2.75 शामिल एनर्जी के पीयर्स में आता। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। धीरे 5 शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं चाहे तो। बहुत जबरदस्त गिर चुका, 12% बढ़ा है। JNK शुक्रवार को एक तरफा भागा ये और ये वॉल्यूम बढ़ने के साथ स्पाइक है। इसके पहले 22 दिसंबर को भी एक स्पाइक है, छोटी थी लेकिन 22 दिसंबर वाली। ये बहुत बड़ी बिक के साथ 256 रुपए चल रहा है। मेनली खरीदी वॉल्यूम के साथ जो है 19 दिसंबर से दिख रही है। सीधी गिरावट है, धुआंधार 256 रुपए में क्लोज हुआ है। यहाँ तक गिरा है 220 रुपए बाद। यहाँ से जो है ब्रेकआउट इस प्रकार की कैंडल क्रिएट हुई, ऐसा लग रहा है। लेकिन मेजर सपोर्ट इसको मिला है 22 दिसंबर। अगर ये 255 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगला टारगेट इसका 320 रुपए जाना चाहिए। 250 के नीचे बिल्कुल भी ना देखें, केवल 250 के ऊपर ट्रेड करे तभी इसमें ध्यान रखना। JNK इंडिया यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, सोमवार को खुलने दीजिए, पहले देखिए सेटल्ड होने दीजिए, नजर रखिए। चूंकि 12% की रैली ले चुका, हो सकता 2-3% के लिए रेस्ट कर बढ़े, लेकिन 250 के ऊपर आने पर ही। धन्यवाद।